नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हनी सहगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं फरीदाबाद में और मेरे साथ मौजूद है आज एक ऐसे फाउंडर, एक ऐसी संस्था जो कि हफ्ते पहले लॉन्च हुई और हफ्ते पहले वो बनाई गई, इप्सा, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। ये संस्था का नाम ही एक आपस में ऐसा है, स्कूल एसोसिएशन। इसके अंदर जो वर्ड है वो ये दिखाता है कि सभी स्कूलों को एक मात्र एकत्रित करके चलना और एक स्कूलों को, सभी स्कूलों को मिलकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना। इप्सा के फाउंडर मेरे साथ आज मौजूद है मेरे चैनल पे। आज इनसे बात की जाएगी। ये प्रदीप गुप्ता जी हैं कि आखिरकार ये इप्सा संस्था बनाई क्यों गई और वाकई में ही जब स्कूलों की इतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं दिन पर दिन, स्कूलों के अंदर कभी कोई प्रॉब्लम आती है या शिक्षकों को लेकर कोई समस्या होती है तो आखिरकार उनको सुनने वाला कोई नहीं था। तो प्रदीप गुप्ता जी के साथ जब बाकी लोगों ने सोचा कि वाकई में ही स्कूल्स वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं और आए दिन उनके ऊपर कभी कोई नोटिस भेज देता है, कभी कंप्लेन भेज देता है, कभी शिक्षकों को कोई दिक्कत होती है, शिक्षा विभाग के अंदर कोई दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने में कोई समस्या होती है, तो इन सब का समाधान कैसे किया जाए। तब प्रदीप जी ने सोचा और साथ में अपने और साथियों के साथ मिलकर इप्सा बनाई। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। सर, समाचार 24+ में पहले मैं आपके यहाँ पे पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो इंडियन प्राइवेट एसोसिएशन बनाई गई है, तो इसका मेन उद्देश्य ये नहीं था, किसी को हाथ करना नहीं था और संस्थाओं को। तो एक दिन मीटिंग हुई कुछ स्कूल संचालकों की 10 की, ज़्यादा उसमें हम संचालक नहीं थे। एक ऐसा हुआ कि कोई ना कोई RTI जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा माध्यम से किसी ना किसी के रूप में वो लगाता रहता था, बार बार स्कूल संचालकों को तंग करता रहता था। जब हमने इसका कोई हल नहीं निकला तो हमने 15-20 संचालक बैठे, तो उसमें एक हमने अपने जो ये एसोसिएशन बनाई है उस पर मिस्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट, जो कि इसमें एडवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनसे हमने सलाह करी। जब हमने उनसे इस केस को बताया, उन्होंने इसको शीघ्रता से लेते हुए कहा कि कोई तो ऐसी यूनियन फरीदाबाद में काम कर रही होगी जिसके थ्रू इसको केस को लड़ा जा सके। सर, लेकिन समस्या आती क्या थी? मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी शिक्षा विभाग के ऊपर या स्कूल के ऊपर कंप्लेन लगाता क्यों है? सर, ऐसा था कि कोई ना कोई, किसी ना किसी कर्मचारी की मिलीभगत के कारण ये सब हो रहा था। वो शिक्षा यहाँ पर कभी इस कार्यालय में 16 सेक्टर में जो हमारा जिला कार्यालय है, शिक्षा कार्यालय है, उसमें वो RTI लगाता था, उसका जवाब यहाँ से मिल जाता था, तो उसको ब्लैकमेलिंग का कोई और साधन नहीं मिल रहा था। फिर वो हमारे यहाँ निर्देशालय पंचकुला में RTI लगा देता था। पहले सारे स्कूल वालों को डॉक्यूमेंट्स यहाँ प्रोवाइड कराओ, फिर अगले दिन उनको निराश होकर जिला उधर चंडीगढ़ विभाग में बुला लिया जाता था। उसके लेके फिर उन्होंने अरोड़ा साहब से केस फाइल कराया। केस फाइल कराने के बाद हमें एक जरूरत पड़ी कि भाई कोई प्राइवेट एसोसिएशन होगी जो इस केस को लड़ सके। जब पता चला कि कुछ पुरानी संस्थाएं थी जो काम कर रही थी, उनका कोई रजिस्ट्रेशन आदि उसमें वो नहीं हुआ था। बहुत सारी संस्थाएं सर लगातार काम कर रही हैं, चाहे वो और भी किसी विभाग में हो। आपने शिक्षा के ऊपर संस्थाएं बनाई कि ये लोगों की प्रॉब्लम समझेगी, स्कूल की प्रॉब्लम समझेगी, तो किस तरीके से संस्था बनाने का सोचा और संस्था बेसिकली काम करेगी क्या? ये जो संस्था है फिलहाल तो स्कूल संचालकों के लिए बनाई गई है। ये संस्था की मैंने आपको बताया कि एक केस हमने 10 दिन पहले 93 स्कूलों पर किसी ने RTI लगाया। उसमें ये कहा गया ये स्कूल हैं फर्जीवाड़े से चल रहे हैं, इनके पास कोई मान्यता नहीं है, जबकि वो बच्चे 10 साल से 15 साल से हरियाणा एजुकेशन बोर्ड से परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके रोल नंबर इशू हो रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट पे साइन हो रहे हैं, उनके काउंटर साइन किए जा रहे हैं। बार बार उनको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर दिया गया कि स्कूल संचालक या तो स्कूल बैठे या उनका सामना उन RTI वालों से करें। एक व्यक्ति है कोई उसमें कि जो बार बार ब्लैकमेलिंग करने के लिए बार कभी एजुकेशन बोर्ड भिवानी लगा देता है, कभी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगा देता है, जिससे कि सभी संचालक में काफ़ी रोष पैदा हुआ और एक मीटिंग का तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। सर, तरुण अरोड़ा जी इसके अंदर हैं, आपने बताया एडवोकेट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। किस तरीके से आप लोग उनके मदद के आ रही है संस्था आगे चलाएंगे? सर, उनको हमने एक लीगल एडवाइजर रखा गया है और एक प्रॉपर साइट इसकी तैयार की हुई है एसोसिएशन की। कोई भी स्कूल संचालक को कोई भी कंप्लेंट होती है तो उसके माध्यम से वो वहां तक कंप्लेंट कर सकता है और लीगली एडवाइजर ले सकता है। और इसमें एक और
साइट पे कार्य किया है कि वो सिर्फ जो भी प्रॉब्लम होगी वो 5 जने को, जो इसके पदाधिकारी हैं मैन, उन तक ही सीमित रहेगी, वो पूरे ग्रुप में भी नहीं जाएगी और उसका तुरंत समाधान करने के लिए तुरंत समाधान किया जाए। जब आपके पास लोग आते थे पहले, क्योंकि आप भी संचालक हैं, आपके पास जब लोग आते थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये दिक्कत आ रही है, कोई कंप्लेन कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, क्या चाहता है वो क्या नहीं चाहता, लेकिन फिर भी लगातार कंप्लेन करना, लगातार स्कूलों के ऊपर आरोप लगाने, ये तो गलत है सर। इसी को लेके फिर कोर्ट केस फाइल किया गया। फिर उसको ये नहीं पता, फिर उसने कार्यालय चंडीगढ़ में वो कंप्लेंट कर दी। उसके बाद वो केस लड़ा गया है और सभी स्कूल वालों को उससे राहत मिली है। क्या सर संदेश देना चाहेंगे इस मैटर के बारे में? सभी भाई एकत्रित हो, सभी भाई जुड़े, एक परिवार की तरह इस संस्था को चलाएं। किसी भी संस्था को इस संस्था से ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। अगर हमारे को उनको जरूरत पड़ेगी तो हम आगे आएंगे और उनको जरूरत पड़ती है, ये संस्था उनके लिए हमेशा के लिए तैयार है। कोरोना का जब टाइम था, अभी जो 2 साल बीते बहुत बुरे गए, बहुत लोगों ने अपनों को भी खोया, बहुत जगह स्कूल बंद रहे, तो किस तरीके से आपने पहले भी कोरोना काल में लोगों की मदद करी है? जो कोरोना काल गया है उसमें सभी स्कूलों पे भी, पेरेंट्स पे भी, स्टाफ पे भी, सभी पर असर पड़ा। लेकिन जो पेरेंट्स थे उनकी काफ़ी हद तक हमें लगता था कि फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, इनकी जॉब चली गई या कोई उनको प्रॉब्लम हो गई, तो उनको उस हिसाब से मिलजुल कर उनको एडजस्ट किया। स्टाफ को भी मनाया, स्टाफ हमारा माना, हमने उनको कोऑपरेट किया, उन्होंने हमको कोऑपरेट किया। मान लो किसी की सैलरी 20,000 थी तो उनको 15,000 कर दी, 17,000 कर दी, जैसा देखा सबने आपस में मिलजुल करके उस बुरे वक्त को निकाला। एक सवाल रहेगा सर, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं तो बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां भी आई हैं और सुधार भी आया है, तो किस तरीके से देखते हो ऑनलाइन क्लासेस को जबकि फिजिकल क्लासेस से डिफरेंस के अंदर? ऑनलाइन क्लासेस में एक तो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे जो एरिया है इसमें हर किसी पर मोबाइल उपलब्ध कराना नहीं बन पाता, इसलिए जो फिजिकल है होती है उसमें बच्चा अपनी प्रॉब्लम भी क्रिएट जो होती है उसको भी समझ सकता है, और जो ऑनलाइन है उसमें बच्चा खाली देख सकता है, उसको दोबारा मेंटेन नहीं। जितने भी सर लोग अगर इसके अंदर कंप्लेन करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया आपने साइट बना रखी है, तो साइट उपलब्ध है, अभी चल रही है? 3 दिन के अंदर अंदर आपको साइट पर। जब लोग उस पर कंप्लेन करेंगे तो किस तरीके का उसमें रजिस्ट्रेशन होगा? मान लो मैं अगर कोई स्कूल चला रहा हूँ और मेरे ऊपर किसी मेरे स्कूल ने कंप्लेन लगा दी है, तो मैं आपकी संस्था और आपकी साइट तक किस तरीके से पहुंच सकता हूँ? उसका साइट का सारा ऑनलाइन कर दिया गया है। धीरे धीरे सबको उस मेंबरशिप में जोड़ा जा रहा है। जैसे ही हमारी साइट प्रॉपर तैयार हो जाएगी सबको मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा सबको सूचित कर दिया। एक महम सवाल रहेगा कि इप्सा, ये जो कंप्लेन्स का एंड ऑल, कोर्ट कचहरी का जो भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है, तो इप्सा क्या ये स्कूल वालों से लेगी जिस स्कूल की कंप्लेन होगी, या आप लोग खुद मिलकर या सभी स्कूल के एसोसिएशन मिलकर एक स्कूल को सपोर्ट करेंगे ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से निकल सके? सभी संचालक, स्कूल संचालक हम आपस में भाई हैं। किसी की एक की प्रॉब्लम हो या सबकी प्रॉब्लम हो, हम सारे एकजुट होकर तैयार खड़े हैं और सारे भाई मिलकर उस समस्या को समाधान निकालें।